नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन सिस्टम्स की जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि कोई भी नई दवा हम तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से सेफ हो। ये कहानी है मेडिकल वर्ल्ड के उन गुमनाम हीरोज की, उन अनदेखे रेफरीज की। सोचिए जरा, जब कोई नई दवा मार्केट में आती है तो हम कैसे मान लेते हैं कि उसके पीछे की साइंस पर भरोसा किया जा सकता है ना? एक जरूरी सवाल। मतलब जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो एक भरोसा होता है कि ये काम करेगी, ये सेफ है। पर ये भरोसा आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस में। तो इस भरोसे की नींव क्या है? ये नींव है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस या QA। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर है क्या चीज। क्वालिटी एश्योरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिसर्च के लिए बनी एक रूल बुक है। जी हाँ, एक नियम पुस्तिका। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि रिसर्च का हर एक कदम, हर एक डेटा पॉइंट पहले से तय किए गए रूल्स और प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हो। यहाँ अंदाजे या चलता है वाली सोच के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और इस पूरी रूल बुक का जो आधार है, जो इसका कोर है, वो है GCP, यानी कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसमें नैतिक और साइंटिफिक दोनों तरह की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। इसे आप किसी वर्ल्ड कप के नियमों की तरह समझ सकते हैं, जिनका पालन दुनिया की हर टीम को करना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई इतने सारे नियम, इतनी सख्ती, आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? इन्हें इतना सीरियसली क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है, लोगों की सेहत और साइंस का भविष्य। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं और दोनों के नतीजे जमीन आसमान जितने अलग हैं। एक तरफ है हाई क्वालिटी रिसर्च, जो लोगों की जान बचाती है, साइंस को आगे ले जाती है। और दूसरी तरफ है लो क्वालिटी रिसर्च। ये न सिर्फ ट्रायल में हिस्सा ले रहे लोगों को खतरे में डालती है, बल्कि इसके गलत नतीजों से पूरी मेडिकल दुनिया गुमराह हो सकती है। सोचिए कितना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद होता है। और यही बात इस पूरी प्रक्रिया को इतना गंभीर बना देती है। जरा सोच कर देखिए, डेटा में हुई सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक मामूली सी चूक, किसी बेकार दवा को मार्केट में ला सकती है या फिर किसी चमत्कारी दवा को हमेशा के लिए रोक सकती है। इसका असर वाकई बहुत बड़ा होता है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे खेल को नियमों के हिसाब से चलवाता कौन है? मतलब रेफरी कौन है? जैसे क्रिकेट में अंपायर होते हैं, फुटबॉल में रेफरी होते हैं, ठीक वैसे ही इस प्रक्रिया में भी कुछ खास लोग होते हैं जो ये सब देखते हैं। चलिए मिलते हैं इन अधिकारियों से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये एक टीम गेम है। जो मेन डॉक्टर या इन्वेस्टिगेटर है, वहां से लेकर जो बस डेटा एंट्री कर रहा है उस तक, हर कोई, लिटरली हर कोई क्वालिटी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन टीम में जैसे कप्तान होता है ना, जिसकी फाइनल जिम्मेदारी होती है, ठीक वैसे ही यहाँ भी है। नियमों के हिसाब से जो अल्टीमेट जिम्मेदारी है, जो फाइनल जवाबदेही है, वो होती है स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर मतलब वो कंपनी, संस्था या व्यक्ति जो इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करता है, मैनेज करता है और हाँ, फंड भी करता है। QA सिस्टम की पूरी नींव यहीं रखते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक चेन की तरह काम करते हैं। स्पॉन्सर जो है वो बड़ी पिक्चर देखता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। फिर आता है लीड इन्वेस्टिगेटर, ये जमीनी स्तर पर टीम का कप्तान है। और फिर है हमारा असली रेफरी, QA या स्टडी मॉनिटर। इसका काम है फील्ड पर जाना, मतलब रिसर्च साइट पर जाकर ये चेक करना कि भाई सब कुछ प्लान के हिसाब से चल भी रहा है या नहीं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन जिम्मेदार हैं। अब देखते हैं कि ये निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग आखिर होती कैसे है। अब फोकस करते हैं कैसे वाले सवाल पर। हर ट्रायल का गेम प्लान होता है, उसका मॉनिटरिंग प्लान। हाँ, बिल्कुल गेम प्लान की तरह। ये एक बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि क्वालिटी को पक्का करने के लिए क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और सबसे ज़रूरी बात, ये प्लान ट्रायल शुरू होने से भी पहले तैयार हो जाता है। और इस प्लान में सब कुछ होता है, मतलब क्या स्ट्रैटेजी होगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन सा डेटा और कौन से प्रोसेस सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है जिन पर नज़र रखनी है। ये पूरा प्लान रिस्क बेस्ड होता है, मतलब ये पहले ही अंदाज़ा लगा लेता है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, ताकि फोकस उन्हीं ज़रूरी चीज़ों पर रहे। अब ये मॉनिटरिंग करने के दो मेन तरीके हैं।
पहला, जो पुराना और पारंपरिक तरीका है, ऑन साइट मॉनिटरिंग। इसमें मॉनिटर खुद रिसर्च सेंटर पर फिजिकली जाता है। और दूसरा तरीका है सेंट्रलाइज्ड या रिमोट मॉनिटरिंग। इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा और प्रोसेस को दूर बैठे बैठे ही चेक कर लिया जाता है। वैसे आजकल इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सबसे बेस्ट माना जाता है। और ये पूरी मॉनिटरिंग प्रोसेस ना एक लाइफ साइकिल की तरह चलती है। सबसे पहले ट्रायल शुरू होने से भी पहले एक इनिशिएशन विजिट होती है, ये देखने के लिए कि साइट तैयार है या नहीं। फिर जब ट्रायल चल रहा होता है तो बीच बीच में जाकर चेक किया जाता है। और आखिर में जब सब खत्म हो जाता है तो एक क्लोज आउट विजिट होती है, ये पक्का करने के लिए कि सारा डेटा और डॉक्यूमेंट्स सही सलामत हैं। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक पूरी नज़र रखी जाती है। तो इतने सारे नियम, ये प्लान, ये विजिट्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का आखिर मकसद क्या है? क्या है इसका अल्टीमेट गोल? ये सब किया ही क्यों जाता है? इसके 3 सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी मकसद हैं। नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रायल में हिस्सा ले रहे लोगों के अधिकार और उनकी सेहत की रक्षा करना। नंबर 2, ये वेरीफाई करना कि जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है वो एकदम एक्यूरेट, कंप्लीट और भरोसे के लायक है। और नंबर 3, ये सुनिश्चित करना कि पूरा ट्रायल तय किए गए प्रोटोकॉल और जीसीपी के नियमों के हिसाब से ही हुआ है। तो अगर हम अपनी रेफरी वाली बात पर वापस लौटें तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम बस इतना ही है। ये पक्का करना कि खेल फेयर प्ले हो, सारे खिलाड़ी यानी हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह से सुरक्षित रहें और आखिर में जो फाइनल स्कोर आए, मतलब जो रिजल्ट आए, वो 100% सही और भरोसे के काबिल हो। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जैसे ये क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम मेडिकल साइंस में हमें प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कौन-कौन से ऐसे अदृश्य सिस्टम हैं जो हर दिन चुपचाप हमारी रक्षा करते हैं? कभी सोचा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।